जो दिव्य दरबार के पर्चा बनाने की सिद्धि पे एक विवाद बार बार उठता है, फिर यही उठने लगा कि दिव्य दरबार का पर्चा कैसे बनाते हैं, भविष्य का पर्चा। तो मैं भविष्य का पर्चा बनाना लोगों को सिखाता हूँ, बताता हूँ कि वो सिद्धि क्या है। हम लोग की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम सिर्फ सुनने में आते हैं, हम उस चीज़ को पढ़ना नहीं चाहते। हमें सबसे पहले एक चीज़ का ज्ञात होना चाहिए कि हमारे ग्रंथ हैं तो दो प्रकार के हैं, दो भागों में, श्रुति और स्मृति। हमारे वेद श्रुति ग्रंथ हैं, बाकी अन्य स्मृतियाँ हैं। और आजकल अनेक लोग कहेंगे वेदों में ऐसा लिखा है और बोल देंगे। अरे भाई, वेदों में कहाँ ऐसा लिखा है? भगवान का कोई भी कार्य कर रहे होंगे, वेदों में लिखा है। आप सनातनी हैं, आपको इतना ज्ञान होना चाहिए, आप पूछे तुरंत वेद में कहाँ ऐसा लिखा है। जो ये बात कर रहे हैं उन्होंने वेद पढ़े ही नहीं है, वास्तव में उन्होंने खोल के ही नहीं देखे हैं वेद क्या है, जो वेद की बात कर रहे हैं। वैदिक बात करनी है तो आपको एक करिए, बाबा रामदेव, उन्होंने वैदिक, मैंने जब भी सुना है तो उन्होंने वैदिक बात की है। इन्होंने वेद पढ़े ही नहीं है। ईश्वर क्या है वेद से आप जानिए। सूर्य क्या है, अग्नि क्या है? सबसे बड़ा देव अग्नि है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड में सूर्य सबको चला रहा है, यहां पृथ्वी पे अग्नि ही चला रही है। वहां सूर्य आपके ग्रहों को जैसे कंट्रोल करता है, पृथ्वी में आपके यहां पे अग्नि कंट्रोल करती है। और इसीलिए ही मंदिरों में अखंड दीप जलाए जाते हैं। जहां जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा से क्या आप समझते हैं? क्या ऊर्जा स्थापित हो जाती है? लेकिन जिस मंदिर में अखंड दीप जल रहा होगा, वहां 10 वर्ष हो चुके हों, वहां की ऊर्जा देखिए। जहां 30 वर्ष हो चुके हों, वहां की ऊर्जा देखिए। महत्व ऊर्जा का है। ईश्वर किस लिए? ऊर्जा के लिए है, ताकत देने के लिए है, डराने के लिए नहीं है, भड़काने के लिए नहीं है। एक बात हमेशा आप याद रखिए, कोई भूत नहीं होता, प्रेत नहीं होता, जिन्न नहीं होता। और जो कहता है उसे 1,00,000 रुपए मेरी तरफ से नाम है, आए सिद्ध करे, या जहां बुलाता है मैं आता हूं सिद्ध करके दिखाए कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। यह सम्मोहन की एक अवस्था होती है जिसमें वो अपने आप को भूत प्रेत या जिस भी अवस्था में समझता है। यह मानसिक स्थिति है। हमें आडंबर से बाहर निकलना होगा। यदि सनातन का तुम झंडा गाड़ना चाहते हो, सनातन को पूरे विश्व में पहुंचाना चाहते हो, तो उस वेदों को देखो जो विज्ञान से भरा पड़ा है। जब आप वेद को पढ़ोगे, उसको जानोगे, तब वैदिक बात करोगे, तब आप इस तरीके से झगड़ोगे नहीं, मारोगे नहीं, काटोगे नहीं। मारने काटने से कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकला है। बुद्धि विवेक ईश्वर ने दिया है। मानव का मुख्य आप में और जानवर में अंतर क्या है? सिर्फ बुद्धि का ही है और कोई अंतर नहीं है। आपके बुद्धि के कारण आपका गुलाम है। हमारे पूर्वज वो 4 पैर में ही चलते थे। विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ। ब्रह्मांड सब चीज, ऋषि मुनियों ने लेख लिखे, इतने ग्रंथ लिखे, वेद लिखे। सब चीज का अर्थ जानिए। रामायण का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ क्या है, सबका उद्देश्य क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम 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 राम। जिस राम राम को जिंदा हमेशा चिल्लाते हो, उसमें क्या है? सबसे पहले वो व्यक्ति है मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादाओं को नहीं तोड़े। और आज आप उसका उपयोग मर्यादाओं को ही तोड़ने में लगे। वो धारण करने की चीज है। ध्यान धारणा समाधि, ईश्वर को धारण किया जाता है। हनुमान ने अपना सीना चीरा था, तो आप क्या समझते हैं कि क्या उन्होंने फाड़ दिया था? ये भाव की बात है। उन्होंने भाव का बताया कि मेरे हृदय में बैठे हैं राम और हनुमान। आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाके आप हाथ जोड़ के आंख क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आप तो दर्शन करने गए हैं। दर्शन तो आंख खोल के लिए जाते हैं। फिर आंख बंद क्यों करते हो? आंख फाड़ के देखना चाहिए, क्योंकि आपको हृदय चक्र में पहुंचना होता है। धारणा
ईश्वर को जानना है, मानना है, पहचानना है तो धारणा पैदा करनी होगी। मन से नहीं ईश्वर जाना जाता। ये तो मन अगर पागल हो गया, बच्चा है, बच्चे जब होता है वहाँ पे कोई की मृत्यु हो गई क्या, या कहीं पूजा पाठ हो रहा है क्या, वो संबंध को नहीं जान पाता, वो खेलता है, कूदता है, क्योंकि विवेक बुद्धि, मन वो बच्चा है। सब चीज हमारे मन से उपजती है। ये मन ही देव है, मन ही दानव है, और मन के कारण ही मानव बना है। और मन से मानव होके जब अपनी कारणों के कारण, कर्मों के कारण तू नीचे गिरता है तो दानव या राक्षस कहलाता है। उन्हीं कर्मों के कारण जब तू ऊपर को उठता है तो तू देव कहलाता है। और जब इस कर्म बंधन से तू बाहर निकलने लगता है तो उसे मोक्ष कहलाता है। कि जब तू समझ चुका होता है कि ना कोई नकारात्मक, ना कोई सकारात्मक, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, भगवान को जानो, व्यक्ति को जगाओ, भड़काओ नहीं, उसे ईश्वर तत्व को समझाओ, ताकि वो पावर, ईश्वर वो ताकत है। सभी चीज संभव है, सभी चीज, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो हो नहीं सके, सब कुछ संभव है, वो है ईश्वर। लेकिन वो ईश्वर कहां से आता है, कैसे आता है, क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो धारणा पे स्थित है। जब तक धारणा नहीं पैदा होगी, ईश्वर तत्व नहीं दिखेगा, चाहे तुम महीनों कुछ भी करते रहना, लेकिन धारणा से राम की जगह अगर मरा भी मिले बोलोगे, बस धारणा होनी चाहिए, धारणा, तो तुम्हें राम का आशीर्वाद मिलेगा। ज्ञान जानो, जागो, भेड़ की भांति पीछे मत भागो, प्रश्न करो, प्रश्नों के उत्तर लो, तब उस चीज को, किसी चीज को मानो तब जब उसे जानो। बिना जाने किसी चीज को नहीं मानो, उसे जानो, ईश्वर को जानो। ईश्वर क्या है? वेद को जानो। जो सब लोग कहते रहते वेदों में ऐसा लिखा है, बस कुछ भी बात बोल दी। किसने वेद पढ़े? क्योंकि किसी ने पढ़े नहीं, कोई उन्हें आरोप भी नहीं लगा सकता झूठा। और मैं कह रहा हूँ, आप उठा लीजिए, जितने भी आज की डेट में टीवी में बोल रहे हैं ये बाबा की वैदिक वैदिक वैदिक, अरे वेदों में कहाँ है ऐसा लिखा? एक कला से एक व्यक्ति, उसने इस चीज को सिद्धि बता दिया। उस सिद्धि का अर्थ भी उसने झूठ नहीं बोला, क्योंकि लोग सिद्धि का अर्थ ही नहीं जानते। जिस कार्य को करते करते मनुष्य निपुण हो जाता है, उसे सिद्धि कहते हैं। जंगलों में मैं बहुत ऋषि मुनियों से मिल चुका हूँ, सबसे मैंने सिद्धियों की जानकारी की, कौन सी किसके पास सिद्धि है। यदि आप बिच्छू का झाड़ना भी आप अपनी आत्मशक्ति से कर सकते हैं, सामने वाले की मनोदशा में ये मालूम होना चाहिए कि आप बिच्छू को झाड़ लेते हैं, और अगर बिच्छू ने काटा है और आप वहाँ हाथ रख देते हैं, आंख बंद करते हैं, कुछ भी मंत्र पढ़ते हैं और वहाँ से हाथ हटा लेते हैं, उसे दर्द खत्म मिलेगा। ये मस्तिष्क विज्ञान, हमें धर्म के साथ विज्ञान को भी जानना चाहिए। हम विज्ञान को नहीं जानेंगे तो सिर्फ मूर्ख बनते रहेंगे। क्यों एजुकेशन है, क्यों पढ़ाई लिखाई है? हम सिर्फ धर्म में पूरे नहीं डूबे रहे। पढ़ाई लिखाई शिक्षक क्यों आवश्यक की गई? क्यों इतने बड़े बड़े कॉलेज, क्यों आप अपने लड़के बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, इतनी बड़ी डिग्रियां दिलाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ये सब बना रहे हैं, और आप लोग इतनी अच्छी स्थितियों में पहुंचे और हम मान का क्यों नहीं उपयोग करते हैं? कि क्या ये आडंबर नहीं है? वास्तविकता में क्या सही है, क्या आडंबर है, क्या ईश्वर है? हर शक्ति के पीछे कोई राज होता। सबसे बड़ी शक्ति है सम्मोहन शक्ति, हिप्नोटिज्म, जिसके द्वारा जितना भी कहते हैं मारण, मोहन, उच्चाटन, जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं बताई गई हैं वो सब सम्मोहन का अंग है। सब लोग ध्यान रखिए कि आप मारण सुनते हैं, मोहन सुनते हैं, उच्चाटन सुनते हैं, पागल कर देते हैं किसी को तंत्र के द्वारा। बाबा ये आज तक एक भी ला देना जो ऐसे करके दिखाएगा, मैं दूंगा उसे 1,01,000 रुपए।
या जो बताइए मैं आऊँगा वहाँ पे कि उससे ये करेगा, मारण कर रहा, मोहन कर रहा, उच्चाटन कर रहा, ये सब सम्मोहन के अंग हैं। दुर्गा सप्तशती में ये चीज़ लिखी है। तो आपने उसको गलत तरीके से, क्योंकि गलत तरीके से आपको बताया गया, और आप लोग मेरे से बात करते हैं 12-12, 15-15 साल से लगे हैं, कह रहे कुछ मैंने प्राप्त ही नहीं किया योगी जी। आप प्राप्त कैसे करते? क्योंकि दीवाल में हमने बचपन से क्या सुना है, भूत प्रेत, भूत प्रेत। आप ऐसा करेंगे तो भूत प्रेत नहीं आएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भूत प्रेत सिद्ध करो, 1,00,000 रुपए मेरे से लो, क्योंकि भूत प्रेत नाम की चीज नहीं होती है। ये मन से उपजती है, मन की क्रिया है। मैग्नेटिक फील्ड होती है, शक्ति होती है, पावर होती है। जो ज्योतिर्लिंग हमारे हैं, आप मैग्नेटिक पावर उनकी पता करिए, साइंटिफिक तौर पर जाना चाहिए। मैं तो शासन से कहता हूं कि ये चीज दे, अनुमति दे, तो मैं बताऊं कि जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ बनाए जाते थे, जीरो मैग्नेटिक फील्ड पे। वहाँ विद्युत शून्य क्षेत्र शून्य हो जाता था। जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वहाँ शून्य हो जाएगा तो आप जाएंगे, आपके मनोदशा अच्छी हो जाएगी। हमारे जो ऋषि मुनि थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आज उसी वेदों के अनुसार ही विदेशों में जो जहाँ तक पहुँच रहे हैं, हमारा बेस न्यू हमारे सनातन ग्रंथ ही हैं। हम उन ग्रंथों का उपयोग ना करके आडंबर में क्यों दौड़ रहे हैं? पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग यहाँ बैठे हैं, उन ग्रंथ को पढ़िए, साइंटिफिक हैं सब। लोग तो सम्मोहन भी नहीं जानते और इतनी कलाएं दिखा रहे हैं देश में। आडंबर में डूब रहा है देश। अगर कोई सम्मोहन करता आ जाए तो वो तो आपको देवी, आइए मेरे पास, मैं देवी देवता हूँ कि आपको दर्शन कराता हूँ। किसके करना है आपको? आपको जहाँ पहुँचना है मैं वहाँ घुमाता हूँ। आपको अगर मैंने दर्शन करा दिए तो मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि मैं देवताओं के, भगवानों के दर्शन करा देता हूँ, पर मैं वास्तविकता कहता हूँ कि ये सम्मोहन का अंग है। और यही मैं चाहता हूँ कि हमारे माता पिता ने इसलिए ही हमें पढ़ाया लिखाया है कि हमारा मानसिक विकास हो। जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मानसिक विकास। और ये कितनी दुख की बात है कि हमारे देश में इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा चल रही है कि मानसिक विकास। आपको कुछ भी करने से आउटपुट होना चाहिए। मान लीजिए कि हम माना लिए हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये उठा रहे, ये कर रहे, ये कर रहे, और हम ये सोच रहे हम कर्म के द्वारा तो भगवान को प्राप्त कर रहे, ईश्वर को। ये मन के द्वारा ही आप कर रहे हैं ना, बेस मन है ना। बेहोश हो जाएंगे, कुछ नहीं, सुप्त अवस्था में होते, कुछ नहीं, मन ही करा रहा ना। तो जब तक आप धारणा नहीं बनाएंगे कुछ भी नहीं होगा। वो धारणा काम करती है। जब धारणा काम करती है तो आपका सम्मोहन का, तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का सभी कार्य करने लगते हैं। उसका मुख्य बेस होता है धारणा। इसीलिए अभी तक कोई तंत्रिक के तंत्र में काम नहीं हो पाता है। और धारणा बना ले, आए आ रही है, आंसू बह रहे हैं, भाव है, तब आप वो तंत्र करेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्स में जा रहा है। इस प्रकृति को समझिए, साइंस को समझो, विज्ञान को समझो। आज हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे एक इंसान यूनिवर्स में जा रहा है, कितनी बढ़िया चीज है। हम तालियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और जैसे ही खत्म हुआ चैनल को बंद किया और फिर वही चीज में आ गए। वो वहां क्यों गया है? वही यूनिवर्स को ही समझा जा रहा है ना। हमें बहुत इस चीज को विचारिए कि हमें आडंबर की राह में दौड़ाया जा रहा है। हम अंधे होते जा रहे हैं, हम जाग नहीं रहे। हम वास्तविक जो हमारे सनातन की ऊर्जा, ताकत, जिससे विश्वगुरु बनने की ताकत है, उस ऊर्जा को समझो, उस ताकत को समझो। क्या लिखा है वेदों को खोल के पढ़ो, देखो, गूगल में डालो क्या होते हैं। आप वेबसाइट में जाइए मेरे positivethought.center.com। वहाँ आपको 50 साल पहले के, 100 साल पहले के, 150 साल पहले वेद, पुराण, सभी रामायण है जितनी अभी तक छपी हैं, जितनी भाषाओं में हैं, महाभारत, सब ऑडियो आपको मिलेगा वेदों का। आप वेद वो सुनिए, आप जागिए कि क्या कहते हैं वेद। हमारे श्रुति ग्रंथ है, सुने हुए, देवताओं ने बोले हैं।
हम कहते सनातनी सनातनी सनातनी, हमें पहले चीज मालूम होनी चाहिए कि हमारे श्रुति ग्रंथ हैं, वेद और स्मृति ग्रंथ हैं। बाकी अन्य तो जब हमारे पास श्रुति ग्रंथ हैं तो हम स्मृति ग्रंथ को बाद में खोल के, वो स्मृति ग्रंथ उनकी व्याख्या की गई है उन्हें समझाने के लिए आम भाषा। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोध को समझा रहा है। क्रोध अच्छा होता है, जब वो दुश्मन के सामने सैनिक लड़ता है उसे क्रोध आता है तो वो बिल्कुल नहीं देखता है, उसकी जो मन अंदर आंतरिक शक्ति होती है हमारे नौगना, वो जागृत हो जाती है, वो उठते जाती है। लेकिन वो क्रोध यदि किसी अपने वाले के प्रति आता है तो वो नुकसानदेह होता है। अब व्यक्ति ने कितना जाना, व्यक्ति ने एक चीज जाना कि क्रोध सिर्फ नुकसानदायक होता है, बस वही परंपरा चलेगी क्रोध पर। और हर चीज के दो पहलू होते हैं, वो पहला पहलू हमने जाना ही नहीं। तो यही मुख्य है कि हम, मेरे से सैकड़ों लोग नेट में प्रश्न करते हैं बहस करने के रूप में, क्योंकि सबको ऑलरेडी ज्ञान, एक चश्मा पहन चुके हैं और जिस कलर का चश्मा देखे पहन चुके हैं उन्हें वही दुनिया दिख रही है। उन्होंने रेड पहन लिया तो वो ये नहीं कि हम नॉर्मल का जो है ग्लास है हम वो पहने ताकि हमें सब कुछ साफ दिखे। किसी कलर के चश्मा पहनने की आवश्यकता ही नहीं। और आप जानो फिर उस चीज को मानो। अब बहुत से लोग कह चुके हैं, बता चुके हैं मेरे को कि मैं 50,000 कोई 20,000 कोई इसी तांत्रिक के यहाँ कहीं इसके यहाँ खर्च कर चुका हूँ, किसी के यहाँ पे खर्च मत करना। कोई व्यक्ति तेरा भाग्य नहीं बदल सकता, स्वयं तू अपने भाग्य का निर्माता है, तू स्वयं ही अपना बदल सकता है। जब श्री राम को वनवास हुआ, दशरथ जी की मृत्यु हो गई, भरत जी मामा के यहाँ से लौट के आए, उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा। वशिष्ठ जी अयोध्या के राजगुरु थे और अयोध्या उस समय सबसे बड़ी राजधानी थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास, इस राज्य के पास इतना सक्षम ऐसा गुरु है, आपके होते हुए आपने कैसे श्री राम का राज्याभिषेक का ऐसा समय निकाला कि श्री राम को, मेरे भाई को वनवास हो गया और मेरे पिता की मृत्यु हो गई। तब क्या कहते हैं कई लोग, हाँ ये कहते हैं, दिमाग में आ गया, पहली ज्ञान जा गया। आप सुनिए क्या कहते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। है ना, ये विधि के विधान में विधि क्या होती है कि जब आपका जन्म हुआ, ग्रह दशाएं क्या होती है, ये भी एक पूरी साइंस है और हमारी सनातन की विद्या है। अब बिलख सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। अब बिलख का अर्थ आप देखने जाओगे तो बिलख का अर्थ होता है फूट फूट के रोना। जो इतने बड़े ज्ञानी वो फूट फूट के रोएंगे। तो यही इसीलिए हमें कहा है बुद्धि का उपयोग, कि वहां होगा बिलख का अर्थ दुखी होकर, कि दुखी होकर उन्होंने भरत जी से इस प्रकार कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, दुखी कहूँ मुनिनाथ। इसलिए मैं उसे यही कहता हूँ, दुखी कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधियां। तो शब्दों का फेर हो जाता है, उन्होंने किस भाव से कहे और हमने किस भाव से लिए और उसका क्या अर्थ लगा लिया। शब्दों के यहाँ वहाँ से अनर्थ हो जाता है। जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति वेदों के उस पर ही है। हमने जो 4 वर्णों का आकलन कर लिया वो 4 वर्णों का जाति से कर लिया। ब्राह्मण को हमने समझा ही नहीं। ब्राह्मण का अर्थ था ज्ञानी, क्षत्रिय का अर्थ था संघर्ष करने वाला, दूसरों की जान बचाने वाला, दूसरों की रक्षा करने वाला, रक्षक। छत्र इसलिए कहा है क्षत्रिय कि जिसके ऊपर छत्र है, नीचे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैश्य काम करने वाला, शूद्र निचले काम करने वाला, जाति में हमने बांधा। और ये क्यों हुआ इसका भी ज्ञान रखिए। मनुस्मृति जो हमारी है, मनुस्मृति को अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश शासन द्वारा 1752 में 1752 में जब हमारे यहाँ मुगल शासन था तब ट्रांसलेट कर ली गई थी। क्यों, जरा विचार करो। तब अंग्रेजों को हमारे मनुस्मृति से क्या मतलब था। 1772 की बात कर रहा हूँ, 1772 में
जरा पढ़िए, मेरी वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे भी है positivethought.center.com में, गूगल में देखिए। क्यों किया? क्योंकि मनुस्मृति के बेस में ही वो हमारे यहाँ की सभ्यता को समझ पाए कि कैसा क्या जीवन, और उसके पार फिर हमें ऐसे किया कि आज मथुरा में सबसे बड़ा अंग्रेजों का टेम्पल, साउथ में जाओ अंग्रेजों का टेम्पल, वहाँ पे भक्त जाके कौन चढ़ा रहा है? पैसा, भारती। और दूसरी चीज, स्टाइल में ये गाना वाना कहाँ से आया? राधे कृष्णा, ये वहीं से आया। पहले ऐसे नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे ही होता था राधे कृष्णा, हमने ही देखा है। और हमारे देखते देखते विदेशी सभ्यता इस प्रकार से आई कि राधे कृष्णा चालू हो गया। हम आपको ये समझना होगा, हमारे सनातन को, हमारी विद्याओं को, हमारी ताकत को, हमारी ऊर्जा को, हमारी शक्ति को हम ही बचा सकते हैं। सभी शक्तियाँ हमारे अंदर ही निहित हैं। हमारे ग्रंथों में सही दिया, सभी कुछ दिया है। उन ग्रंथों को पढ़िए, उनको समझिए, किसी की बातों में नहीं आइए, स्वयं को जागृत करिए और मनुष्य बनिए। क्या आप अभी दूसरे की बातों से चल रहे हैं? दूसरे के कहने से सब कुछ समझ रहे हैं? क्या आप मनुष्य हैं? अब आप कहेंगे कि गुरु वाली बात की, गुरु जैसा ज्ञान देगा वैसे ही होगा। तो गुरु बनाने के लिए भी मस्तिष्क है, आपने कैसे क्या गुरु बना रहे हैं? इसीलिए मैं कहता हूँ, जब कहते हैं गुरु बना लीजिए, तो मैं कहता मैं कोई गुरु नहीं, मैं एक पथ प्रदर्शक हूँ। मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ। गंतव्य में आपको स्वयं पहुँचना होगा, और वास्तविकता ही यही है कि आपको गंतव्य तक स्वयं ही पहुँचना होता है। गुरु एक माध्यम होता है जो आपको सतमार्ग पकड़ाता है, सही दिशा दिखलाता है और आपको वहाँ तक पहुँचने में मदद करता है। और अगर कोई कहता है कि मैं शक्तिपात कर देता हूँ, तो फिर इस बात को समझिए कि ये सनातन नहीं है। हमें आडंबर से बाहर आना होगा, हमें पढ़ना होगा, समझना होगा ऊर्जाओं को, शक्तियों को, अपने पुराणों को, वेदों को, कि उसमें क्या कहा जा रहा है, कैसा कहा जा रहा है। अंत में मैं यही कहूँगा कि जागृत होइए, मनुष्य बनिए। सभी शक्तियाँ आपके अंदर निहित हैं, ईश्वर आपके भीतर है। आपको सिर्फ देखना है, प्राप्त कर लेना है। आपका कॉन्फिडेंस हनुमान जी की भांति वैसा होना चाहिए जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया था। तो मेरा भी आपसे कहने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं जामवंत की भांति आपसे सिर्फ आपकी शक्तियों के बारे में बता रहा हूँ कि सभी शक्तियाँ आपके भीतर हैं। आप उन्हें स्वयं उजागर करें और स्वयं को हनुमान की भांति दूसरों को भी कष्ट से निकालने की क्षमता पैदा करें और इस सनातन धर्म की, इस हिंद की रक्षा करें।